नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इग्नाइट मैथ में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन चाहते हो तो सिर्फ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, सिलेक्शन प्रैक्टिस है। आज के इस सेट में मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो एग्जाम को एग्जैक्ट लेवल में मैच करता है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन में आपका रियल लेवल चेक करेंगे। एंड पे मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे आप चौंक सकते हो, तो वीडियो के एंड तक के जरूर बने रहिएगा। और हाँ, एक और चैलेंज है, 10 में से कितने क्वेश्चन आप बिना गलती के कर पाए कमेंट में जरूर बताना। जो स्टूडेंट डेली साथ में प्रैक्टिस करेगा उसका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होगी। इसलिए अगर आप सच में एसएससी जीडी क्रैक करना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर रोज एग्जाम टारगेट प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं। चलो अब बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसके पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, जिससे आपके दोस्त लोग भी सिलेक्शन लें। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक कार को 300 किलोमीटर की दूरी तक तय करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो कितना समय लगेगा। अब देखो, हम एक फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस मतलब देखो दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, समय। अब यहाँ पर 300 किलोमीटर को 6 घंटे लग रहे हैं, तो यहाँ में क्या निकल आएगा, स्पीड 50 इसकी स्पीड है। अब इसमें क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया, इसमें 10 ऐड कर देंगे, अब कितना हो गया 60। टोटल हमारा डिस्टेंस कितना है 3, इसको कैंसिल कर दो। अब कितना लगेगा, पहले 6 घंटा लग रहा था, अब 5 घंटे। अब सेकंड क्वेश्चन, उससे पहले वही अपना सेम रूल, पहले पॉज, पहले खुद सॉल्व करोगे, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे। एक धनराशि पर 8% वार्षिक दर पर से 5 वर्ष में 2400 रुपये ब्याज मिलता है, तो मूलधन कितना होगा। मूलधन हमारा पी आर, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 8%, और समय हो गया हमारा 5 वर्ष बटे 100 बराबर कितना हमें मिला ब्याज, 2400 रुपये। अब इसको हम देखो काटा पीटी करते हैं, 8 को यहाँ से हम डायरेक्ट काट सकते हैं, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब 5 को यहाँ पर ये 6 बार है, 5 छका 30, ये हो गया। तो हमारा जो मूलधन है यहाँ 100 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6000, ऑप्शन ए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लो, डेली ऐसे ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अब क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है। अगर देखो, हमने कल भी एक क्वेश्चन मैंने जो आपको बताया था प्रैक्टिस सेट में, जो एग्जैक्ट एग्जाम में आया था, एक ट्रिपलेट बताया था आपको, 3, 4 और 5। अगर इन सभी में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं क्या होगा, 6, 8, 10 आ गया, यही पूछा है ना। तो ये सब क्या है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, इंग्लिश मीडियम वाले है ना ये। भाई याद रखना, पेपर में क्वेश्चन देखते ही आंसर क्लिक होना चाहिए, तभी जाके सिलेक्शन होगा। और उसके लिए आपको प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, और प्रैक्टिस कहाँ करोगे, हमारे चैनल में। और उसके लिए क्या करना होगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, बेल आइकन भी दबा देना, जिससे हम आने वाले वीडियो में आपको अपडेट पहले ही पहुंच जाए। अब भाई एक बात बताता हूँ, कल ये जो क्वेश्चन है ना एग्जैक्ट मेरे शिफ्ट में आया था, मैं आपको बताना भूल गया था, ये पेपर का है, ठीक है, ये खुद से नहीं बनाया, ये पेपर में आया था, एग्जैक्ट यही आया था। अब देखो, ये जो है किसका स्क्वायर है, 111, 111 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, ये है 330 का स्क्वायर, है ना। अब इन दोनों को प्लस करोगे कितना हो जाएगा, प्लस करो इन दोनों को, 441, 441, 441 किसका स्क्वायर रूट है, 21 का, हमारा ऑप्शन बी। क्या लगा इसमें टाइम, नहीं लगाना, कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले रीड करो, पॉज करो, देन सॉल्व करो, फिर वीडियो देखो। ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं, बी अकेला इसे 12 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। देखो, ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में, बी अकेला 12 दिन में, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24, 8 के पहाड़ में 24, 3 बार में 12 में 2 बार में,
मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, बी अकेले की 2 है, तो ए की कितना हो जाएगा, माइनस कर दो 1। तो ए अकेला इस काम को कितने 24 दिन में ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। ये लो भाई, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। बी अकेला कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। अब इसका आंसर तो आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट, एक कार 3 घंटे में 150 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो इसकी गति क्या होगी। 150 का डिस्टेंस है, टाइम हमारा हो गया, तो क्या निकल के आ जाएगा, स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप पॉज करो, सॉल्व करो, देन सॉल्यूशन देखो। अब 196 196 किसका स्क्वायर रूट है, 14 का, और 144 12 का। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आएगा 16, है ना। 14 प्लस 12 26 माइनस 16 कितना बचा, आंसर 10। नेक्स्ट, एक फल को टोकरी में 60% सेब है। एक फल की टोकरी है जिसमें 60% सेब है और 25% संतरा है, तो कितने प्रतिशत आम होंगे। भाई अगर 100% टोटल हैं फल हैं, 60 क्या हो गया आपका सेब, 25 हो गया आपका संतरे, तो इन दोनों का प्लस कर दो, कितना होगा 85, बचा कितना 15, ये क्या होगा हमारा आम। अगर आप भी चाहते हो कि आप भी एग्ज़ाम में 20 में से 18 प्लस क्वेश्चन मैथ के सही करके आओ, तो आप 9109296759 इस नंबर में कॉल करो। जो भी डाउट है आप आराम से पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपका भाई हमेशा आपके लिए रेडी है। चलो भैया, अब एक गांव की जनसंख्या को देखते हैं, जिसकी जनसंख्या 12,000 है। यदि पहले वर्ष इसमें 10% की वृद्धि हो जाए और अगले वर्ष पहले 10% बढ़ रहे हैं, फिर 5% कम हो रहे थे, इन 2 वर्षों में जनसंख्या की जो टोटल चेंजेस है वो कितना हुआ। देखो 12,000 हो गया, है ना। पहले 10% बढ़ रहे हैं, 10% मतलब 1/10, और 5% मतलब 1/20, यही है। अब पहला बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है, तो पहले में बढ़ेगा तो माइनस होगा, सॉरी प्लस होगा, तो ये 10 से 11/10। दूसरे में घट रहा है ना, तो एक घट रहा है, 20 में से अब कितना हो गया 19/20। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से ये 6 बार में 19 सिंह कितना होता है 114, और ये 0। अब इसमें करेंगे हम 11 का मल्टीप्लाई, 0 4 5 2 1 कितना हो गया, टोटल जनसंख्या 12,540। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, है ना, ये मत भूलना। चलो, यदि क्रय मूल्य 400 रुपये है और लाभ 25% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 25% क्या होता है 1/4, मतलब 1 का लाभ हो रहा है। 400 रुपये हमारा क्रय मूल्य, 1 का लाभ हो रहा है, मतलब 4 से 5 हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल, 5 का 100 में गुणा करेंगे, आएगा हमारा आंसर 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ भाई बोर्ड मास का रूल आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, मतलब 6 को इससे आप भाग दोगे तो 8 आएगा, 8 का गुणा 7 में करोगे कितना आएगा 56 प्लस 15। अब यहाँ पर देखो फिर से वही रूल, 3 का इसमें भाग दे दो, फिर 3 का 4 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 12। 15 में से 12 घटाया 3, अब 3 इसमें प्लस कर दो 59, ये हो गया आपका आंसर। भाई मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ये बिल्कुल एग्जाम में जो अप्रोच आपका होना चाहिए वही मैं करता हूँ, कि हर एक चीज़ को लिखना नहीं होता है, डायरेक्ट सॉल्व करना होता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम एक सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप, तो फिर आप दिए हुए नंबर पे मैसेज करो, हमारी और भी क्लास आएगी आगे, वहाँ पर हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी एग्ज़ाम अप्रोच आपको सीखना है। चलो अब एक इम्पॉर्टेंट बात भी सीख लो, सुन लो। इस बार एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में अटेंडेंस काफ़ी कम देखने को मिली है। बहुत सारे स्टूडेंट पता नहीं किस डर से, उनको शायद तैयारी ना हो उस वजह से आ नहीं रहे हैं। मेरे शिफ्ट में भी बहुत कम बच्चे आए थे, अटेंडेंस इतनी कम मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। मैंने कुछ लोगों से बात भी की थी, तो उनको मैथ्स में या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि तैयारी बहुत कम है, तो उनको डर लग रहा है।
लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। पेपर का लेवल काफ़ी इजी आ रहा है। आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के जा रहे हो तो आप अटेम्प्ट अच्छा खासा करके आ जाओगे, है ना। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत होना, लेकिन आपके पास थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक बार एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आओ। और याद रखना, आज का एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख ही जाएगा। और जो स्टूडेंट डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं उनके लिए चैनल पे रोज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते रहेंगे। तो अभी सब्सक्राइब कर लो, अपना प्रिपरेशन तो को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। दोस्तों, इन सब का पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां अब हम डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ जो हम यहाँ सॉल्व करते हैं उसका पीडीएफ भी वहां पर प्रोवाइड कराएंगे। एंड आज का स्कोर आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। और अगर आपको डेली एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।